Yes, beta, your let us try 7.3. Please look at this. Point number K2 that we have to discuss. Compare the fraction using greater than, smaller than or equal to symbol. ये आपका पॉइंट है. Compare the fractions using greater than, smaller than or equal to symbol. A 5/6 blank 3/4. यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है. 5/6 ब्लैंक 3/4. इस ब्लैंक स्पेस को आप ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन से, एप्रोप्रिएट साइन से फिल करना. ओके, इसके लिए Yes, sir. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस. यानी जो फ्रैक्शंस गिवन होंगे उनको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा. कंपेयर करने के लिए जो मेथड होता है बेटा, इसका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको कंपेयर करते हैं. चलिए ठीक है, कैसे करते हैं. यहाँ पे कंपेयर करने का जो सिंपल सा वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपने पहले भी इसको किया है. 5 4 20 आपका एनालिसिस हो गया. 6 पे जाए 18. Which one is greater, 20 or 18? 20 or 18? Sir, 20. Yes, beta, 20 is greater than 18. So you can say you have to fill here greater sign for 5/6. Okay? यानी ये 5/6 के लिए greater sign fill करेंगे यहाँ पे, तो इसमें से 5/6 greater than 3/4 हो जाएगा. Okay? Yes, sir. Now next, same as जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे. ऐसे ही कंपेयर करना रहेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू. आफ्टर कंपैरिजन यू कैन फिल द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन. ओके. Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर K3. प्लीज लुक एट द अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इसके लिए आप सेम एज कंपैरिजन करना ही होगा. विदाउट कंपैरिजन यू कांट अरेंज. अरेंज करने के लिए इनको हमें कंपैरिजन करना होगा. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. ये आपका पॉइंट नंबर K3 है. स्टेटमेंट है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. चलिए पॉइंट पे आते हैं. फर्स्ट वन इज, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यूज है 3/7, देन आफ्टर 1/7, 5/7. Sir, B दीजिए. ओके बेटा, वो भी 2/7, 6/7 एंड 7/7. सॉरी 4/7. यस बेटा. एक चीज आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पे गिवन है बेटा, दे आर द लाइक फ्रैक्शंस. सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस है. लाइक फ्रैक्शंस the fractions whose denominators are same are called like fractions. यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. ओके. अब लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए करते क्या है बेटा, केवल आपको न्यूमरेटर चेक करना होता है. न्यूमरेटर चेक करने के लिए वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको कंपेयर करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ हैव लीस्ट न्यूमरेटर, यानी सबसे कम किसका न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो 1 की 1/7 है ना. यानी 1 इज लीस्ट अमंग देम, यानी 1 ही सबसे छोटा है इसमें. तो हम कह सकते हैं 1/7 इज लीस्ट, 1/7 इज लीस्ट अमंग देम. ओके.
यानी सब में 1/7 ही सबसे Yes, छोटा है। तो sir. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल टू बिग राइट करते हैं, यानी छोटे से बड़े को राइट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा ही ढूंढना होगा। तो इसके लिए ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, Yeah, Raman bhai. अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लीस्ट असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो 1/7 इनले 7 देम, देन आफ्टर 2/7, देन आफ्टर 3/7, देन आफ्टर 4/7, 4/7. yes, then after 5/7 and then after 6/7। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, है ना। इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है, आपको ओनली न्यूमरेटर की वैल्यूज चेक करनी थी, उसके अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। Yes, sir. पॉइंट नंबर बी की बात आती है, इसमें आपको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने का मीन्स यहाँ पे हम इसको जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, Yes, sir. ये पॉइंट आपको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके बेटा, देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स गिवन है वो कैसे है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म है। 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो एक चीज देखने को पता चलती है कि ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो ये अनलाइक है। तो इनको अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें क्या करना होता है, पहले लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होंगे। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का मीन्स डिनोमिनेटर्स जितनी भी डिनोमिनेटर्स की यहाँ वैल्यूज है सबके एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने का मीन्स 2, 4 एंड 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2, 4 एंड 8, एलसीएम 8 ही होगा, बट यहाँ पे हम करके चेक कर रहे हैं। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा। नाउ 2 से अगेन कट करते हैं, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। 2 से अगेन यहाँ कट करते हैं, 1 1 1। ओके, अभी क्या करना है आपको, बेटा यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8, यानी इसके एलसीएम क्या होंगे, 8 ही होगा। इट मीन्स सारे के डिनोमिनेटर आज 8 बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है। यहाँ से कंपेयर करने के लिए हमें सारे के डिनोमिनेटर यानी इनको लाइक फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सारे के डिनोमिनेटर आज एक सेट करना होगा हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमें यहाँ पे 4 गिवन है, 4 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 8 हो जाए, 2 से करेंगे। किससे? 2 से। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे। इसके लिए सेम वैल्यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना होगा। इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ओके? 2 1 2, Yes, sir. 2/4। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट 3/8 की बात कर लो तो ये ऑलरेडी 8 ही है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये 1/1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत करना चाहते हो तो 3/8 ही रहेगा। देन आफ्टर, चलिए मैं इसको करती हूँ।
यहाँ 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/2 करते हैं, ओके, टू गेट 8 इन डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर में 8 लाने के लिए हम इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 में, देन आफ्टर 3/8 ऐसे ही रहने देंगे। 1/2 में भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से टू गेट 8 इन डिनोमिनेटर, ओके। 5/8 ऐसे ही राइट करने देते हैं बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो 5/8 ऐसे रहने देते हैं और 3/4 में मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे लाना है डिनोमिनेटर में। अब बात आती है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2/8 ये ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5/8 ऑलरेडी है, 3 2 जा 6/8। अब क्या देखिए इसको हमने लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जितने वैल्यूज थी सारे को लाइक फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर और यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। चलिए बात आती है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, सेम है यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात नहीं करना है हमें, सबसे लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं, व्हिच इज द लीस्ट फ्रैक्शन अमंग देम, 2/3 8 ऑलरेडी है। आपका जो राइट ऑर्डर राइट किया गया है फ्रैक्शंस का वो ऑलरेडी किस ऑर्डर में है, यहाँ पे दिख रहा है हमें असेंडिंग ऑर्डर किया गया ऑलरेडी, 2/8 then after 3/8 then after 4/8 5/8 and the greatest fraction is 6/8 here. It means अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सेना कॉपी कर लीजिए, जैसे यहाँ पे ऑर्डर गिवन है 1/4 then after क्या हो जाएगा 3/8 then after 1/2 then after 5/8 and then after 3/4. That is the arranging, sorry, that is the ascending order of given fraction, okay? Yes sir, yes sir, yes sir। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर के 4 की बात करते हैं, सॉरी S1, पॉइंट नंबर S1 की बात करते हैं। राइट द फ्रैक्शंस representing the standard digit of the figures given below and compare them using greater than, smaller than or equal to sign। चलिए ठीक है, चेक करते हैं क्या करना है। कंपेयर करने के लिए इनके फ्रैक्शंस को पहले राइट करेंगे, then after we will compare, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके फ्रैक्शंस को राइट करेंगे, देन आफ्टर कंपेयर करते हैं जो आएगा। चलिए पॉइंट नंबर S3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर S1 की बात कर ले तो इसमें आपका स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड डिजिट ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो एंड कंपेयर देम यूजिंग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। चलिए देखते हैं, पहले जो फ्रैक्शन फिगर्स गिवन है उनको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सर्कल्स, होल सर्कल्स सेट किए गए हैं। सर ये है टू कंप्लीट 2/1। यस बेटा, टू कंप्लीट 1/2 और 2/1। टू कंप्लीट 1/2 क्या होगा सर 1/2। 1/2। यस बेटा, टू कंप्लीट 1/2 ये होगा आपका। टू कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर इसमें एक और सर्कल गिवन है जिसका हाफ ही सेट किया गया है ना। हाफ सेट करने का मीन इसका 1/2 पोर्शन सेट है, 1/2 पोर्शन। तो इसके लिए फ्रैक्शन राइट करेंगे, टू होल
टू होल यानी पूरे सर्कल्स को सेट किया गया और थर्ड सर्कल जो है उसका हाफ ही सेट है, इट मींस यहाँ पे राइट करेंगे 2 होल 1/2. ओके, 2 होल 1/2. नाउ सेम एज यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्क्वायर और रेक्टेंगल कर सकते हैं, इतने पार्ट्स पे यहाँ पे सेट करके शो किया गया है. To complete 1/4. चेक कर लेते हैं. ओके बेटा, यहाँ से नेक्स्ट आफ्टर चलिए ठीक है. यहाँ पे थर्ड स्क्वायर गिवन है, इसके में भी 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, in which one part is shaded. one part इसका केवल सेट किया गया है, बाकी 3 पार्ट लेफ्ट है, इसके रिमेन्स है अनशेडेड है. Sir, to complete 1/4. यस बेटा, 2 होल हो जाएगा और इसका 4 इक्वल पार्ट्स में ओनली वन पार्ट सेटेड है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 कंप्लीट और 2 होल 1/4. Yes, sir. सेम एज यहाँ पे थर्ड फिगर गिवन है, ये आपका थर्ड फिगर का आंसर टू कंप्लीट 3/4. ओके. नेक्स्ट ऐसे ही और भी फिगर्स गिवन है, उनको भी ट्राई कर लेते हैं. इसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स को सेलेक्ट किया गया है, इसके भी. नेक्स्ट Sir, to complete 3/4. यस बेटा, 2 कंप्लीट. बातें आपको समझ में आ रही है इस टॉपिक में, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए. बाकी आप लोगों को मुझे लग रहा है समझ में आ रही है बातें, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसके लिए फ्रैक्शंस राइट करेंगे. तो 2 कंप्लीट यानी 2 होल 3/4. 2 होल 3/4. नाउ यू हैव टू कंपेयर ऑल द फैक्टर्स. जो गिवन फैक्टर्स है इनको कंपेयर करना है. ओके, कंपेयर करने के लिए देखिए एक चीज तो सेम है, इसमें होल वैल्यू तो तीनों में सेम है. 2 होल 2 होल 2 होल. ओनली फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर करना है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करना है. ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करने Yes, के लिए यहाँ पे 1/2 है. देखिए बेटा 1/2 है, देन आफ्टर 1/4 है, देन आफ्टर 3/4 है. बाकी होल वैल्यू तो तीनों में सेम ही थी. अब इसको कंपेयर करने के लिए एक चीज और, आप इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो. लुक एट दिस बेटा, 1/4 एंड 3/4, which one is greater? 3/4 और 1/4, which one is greater? जाहिर सी बात है 3/4 is greater. ओके, 3/4 greater है. ठीक है, तो अब इस ग्रेटर वैल्यू को इस लेसर वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं, या नहीं आता तो आप इसको भी लाइक फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. क्या करेंगे, यहाँ पे 4 4 4 है, यहाँ भी 4, डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 1 जा 2 Yes. and 2 to the 4, then after 1/4, then after 3/4. अब यहाँ से हम कंपेयर करके कह सकते हैं सर
3/4 3/4 1/4 इज लेस देन टू ऑल, यानी हमें क्या करना था इसको, कंपेयर देम यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन आर इक्वल टू साइन। तीनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने का मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है इक्वल इज ग्रेटर देन ऑल, यानी ये क्या है, सारे से बड़ा है। आप देख सकते हो 3/4 इसका फ्रैक्शन है, कंप्लीट वैल्यू तो सेम है, होल वैल्यू तो सेम, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट इसके ज्यादा है, इसका मतलब ये होल जो है ये ज्यादा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके लिए आप साइन की बात करते हैं तो साइन में हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जैसे देखो आप कंपेयर कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे नंबरिंग करके कंपेयर कर ले, क्या नंबरिंग, मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ओके। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग को कंपेयर किया जा सकता है। तो हम सबसे ग्रेट स्मॉलर जानते हैं, इसमें कौन सा है, सेकंड वाला, तो सेकंड वन इज स्मॉलर, यानी इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे फर्स्ट फिगर, और सेकंड फिगर यहाँ पे राइट करेंगे, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ब्लैंक स्पेस में क्या फिल किया जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है 2/4 और सेकंड की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 इज लेस देन 2/4, यानी ये आपका लेस है, ये ग्रेटर है, ये फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड, ओके। ऐसा सेकंड की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, सेकंड की बात कर लो और थर्ड की बात कर लो, सेकंड और थर्ड में कौन सा ग्रेटर और स्मॉलर है, तो थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, आप देख सकते हो थर्ड जो वैल्यू है वो ग्रेटर है सेकंड से, यानी सेकंड इज लेस देन टू थर्ड, यानी इस तरह कंपेयर करें। मेरी बात सुनने आ रही ना आप लोगों को? यस सर, ओके, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Point number S2, please look at this beta. Fill in the blanks so that the condition is satisfied. हमें ब्लैंक को इस प्रकार फिल करना है कि जो कंडीशन हो वो सेटिस्फाई करे। चलिए ठीक है, हम कैसे करते बताते हैं आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें आपका स्टेटमेंट क्या है, फिल इन द ब्लैंक so that the condition is satisfied। यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है जिसमें आपका कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करे, इस तरह फिल करना है। 7/8 लेस देन 2 प्लस ब्लैंक डिवाइड बाई 7। यस बेटा सर, जो खाली सर वहाँ पर 6 रहेगा। ओके, चलिए कंपेयर करने का मीन्स है, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, आपको करना क्या है, आपको कंपेयर करना है, ये लेस ये ग्रेटर हो ये स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49। अब किस 8 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 49 से मोर हो, 8 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 8 में हम 5 से करते हैं, लिसन टू मी एवरीवन प्लीज सर, 8 में 5 से करते हैं तो 40 आएगा, 8 में 6 से करते हैं तो आपका 48 ही होगा। कितना होगा 48, which one 48 is also less than 249, यानी 49 से कम ही होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 56। अब ये ग्रेटर हो गया, अब ये ग्रेटर हो गया, इस मीन्स यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, हम क्या फिल कर देंगे यहाँ पे 5, क्या फिल करेंगे 5, फिल करने को कुछ भी किया जा सकता था। 5
more suitable than Yes, 6. sir, 5. 5 is more suitable than 6 because यहाँ पे हमें उस एग्जैक्ट वैल्यू को फिल करना है जो उसके अप्रॉक्स हो, है ना। फिल करने को तो 7 भी फिल कर सकते Yes, थे, 8 भी फिल कर सकते थे, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च करना है तो इसके लिए 5 होगा। ओके Yes, sir. आप देख सकते हो 5 + 2 = 7 and 7 8 7 का 56 is more than 249, so condition is satisfied. Okay, condition is Yes, sir. satisfied. आपको जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई करना है। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसमें पॉइंट नंबर एसपी की बात कर रहे हैं बेटा। इसमें भी फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इसके लिए सबसे पहले फ्रैक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन ऐड करने के लिए जो देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट फिगर जो गिवन है यहाँ पे 1 होल 2/3 क्या होगा, 1 होल 2/3। ओके 1 होल 2/3। देन आफ्टर सेकेंड फिगर के लिए होगा 2 होल 3/5। सेकेंड रीजन के लिए जो फ्रैक्शन राइट करेंगे सेकेंड पोर्शन के लिए 2 होल 3/5 सेकेंड के लिए होगा। थर्ड के लिए होगा 2 होल 1/2 कंप्लीट 1/2। ओके फर्स्ट फोर्थ फिगर के लिए यहाँ पे गिवन है 1 होल 5/6 1 होल 5/6। नाउ फिफ्थ फिगर के लिए गिवन है 2 होल 1/4 2 होल 1/4। ओके अब क्या करना है, इन सारे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ओके जितने भी वैल्यूज आपने फाइंड किए इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, यानी जो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आपने फाइंड किया था उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर। ओके सारे वैल्यूज को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके देन बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको अरेंजिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके यस सर। नाउ लिसन टू मी एवरीवन प्लीज केयरफुली। यहाँ से आप पॉइंट आती है A1 A2 A3 A4, ये 4 पॉइंट्स आपके रिमेन्स है, नेक्स्ट डे डिस्कस किया जाएगा बेटा। बाकी आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ से डिस्कस किए जा चुके हैं आपसे उनको रिवाइज करके शो कर देना होमवर्क पे। ओके मतलब कंप्लीट करके शो करना। तो आज के लिए इतना रहना सकता है, नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से। ओके टाइम भी ओवर हो रहा है।